पेंशनरों को मिली है एक बड़ी जीत। जी हाँ दोस्तों, कम्यूटेशन की रिकवरी जो 15 साल तक की जा रही है, उसको 12 साल के बाद रिकवर करना, उस पर रोक लगा दी गई है। मुंबई की कैट ने ऐतिहासिक अंतरिम राहत दी है। जी हाँ दोस्तों, और इस मामले की सुनवाई करते वक्त कई महत्वपूर्ण चीजों का उल्लेख किया गया दोनों पक्ष की तरफ से, और अंततः मुंबई की कैट ने पेंशनरों के फेवर में अंतरिम राहत दी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वो अंतरिम राहत का ऑर्डर है जिसमें साफ लिखा है, ऑर्डर ऑन इंटरिम रिलीफ। The applicants are claiming interim relief that the respondents shall not recover the amount of commuted pension from those employees who have completed 12 years after retirement। जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद 12 साल पूरे कर लिए हैं, उसके बाद उनकी कम्यूटेशन की जो रिकवरी है वो नहीं हो, इसका रिलीफ मांगा गया है। और क्या हुआ इस मामले पर, क्या बातें आई सामने, रेस्पोंडेंट ने क्या जवाब दिया, पेंशनर्स की तरफ से क्या जस्टिफिकेशन आई, वो बताऊंगा। और उसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है इस ऑर्डर का, जिसमें के कोर्ट ने आदेश सुनाया है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलिए उस पॉइंट पर चलते हैं। जो कोर्ट ने इस मामले को सुना तो बीच में एक चार्ट निकल के आया कि 31 जनवरी 2017 को पेंशनर रिटायर होता है। उसकी बेसिक पेंशन 40,000 रुपए थी और 40% उसने पेंशन कम्यूट की थी, तो बैठा 16,000 रुपए। कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन जो निकल के आई वो उसको मिली 15,73,248 रुपए। और अमाउंट बीइंग रिकवर्ड ड्यूरिंग 15 इयर्स, 15 साल में जो रिकवरी होगी वो होगी 28,80,000 रुपए। अब इस बात के ऊपर, इस चार्ट के ऊपर कोर्ट ने पैरा नंबर 13 में अपने आदेश में लिखा है, रेस्पोंडेंट्स हैव नोवेयर डिनाइड दैट कम्यूटेड पेंशन कैनॉट बी रिकवर्ड विद इन 12 इयर्स। यानी रेस्पोंडेंट यानी सरकार की तरफ से ये कहीं भी डिनाई नहीं किया गया है कि 12 साल के अंदर जो पेंशन है, जो कम्यूटेड पेंशन है, वो रिकवर नहीं हो सकती। उसके बाद, दिस शोज दैट द रेस्पोंडेंट्स एडमिट दैट द कम्यूटेड पेंशन इज रिकवर्ड विद इन 12 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। और ये दर्शाता है कि जो कम्यूटेड पेंशन है वो 12 साल के अंदर रिकवर हो जाती है। Once this position is admitted, then the fact remains whether the respondents as a model employer can continue to recover the amount till the expiry of 15 years. As indicated above, the respondents have not explained that the amount of commuted pension cannot be recovered in 12 years. Once it becomes an admitted position that the amount can be recovered in 12 years, there is no propriety in allowing the respondents to continue to make the recovery। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। पेंशनर ने 40% कम्यूटेशन लिया था, जिसका उसे 15,73,248 रुपए मिला, और 15 साल में जो रिकवरी होगी वो 28,80,000 रुपए होगी। अब इस मामले के ऊपर सुनवाई करते हुए दोनों पक्ष की तरफ से सुनवाइयां हुई और दोनों पक्ष की तरफ से दलीलें दी गई, और दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पैरा नंबर 13 में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि रेस्पोंडेंट ने कहीं भी मना नहीं किया है कि 12 साल में रिकवरी नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि जो कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन है वो 12 साल के अंदर रिकवर हो जाती है। और एक बार रेस्पोंडेंट ये एडमिट कर लेता है कि रिकवरी 12 साल में हो जाती है, तो उसके बाद जो रिकवरी है वो अलाउ नहीं की जाएगी। और इसी मामले के ऊपर पेंशनर पक्ष की तरफ से और क्या मुद्दे रखे गए उसको भी मैं आपको बताता हूं, फिर आदेश दिखाऊंगा कोर्ट कैट का क्या आदेश निकला। अब ये जस्टिफिकेशन क्या दिया गया, जस्टिफिकेशन प्रेजेंटेड टू स्टॉप रिकवरी ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। जस्टिफिकेशन क्या दिया, फिफ्थ पे कमीशन का जस्टिफिकेशन दिया, रिकमेंडेड रिड्यूसिंग द रिस्टोरेशन पीरियड टू 12 इयर्स। फिफ्थ पे कमीशन में रिकमेंडेशन थी
जो 15 साल तक कम्यूटेशन का रिकवरी हो रहा है उसको रिड्यूस करके 12 साल तक किया जाए। इकोनॉमिक फैक्टर का भी हवाला इकोनॉमिक फैक्टर का भी हवाला दिया गया। लोअर मोर्टेलिटी रेट्स एंड डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 16% टू 5.4% टू 6.5% बिटवीन 2014 टू 2024। तो इंटरेस्ट रेट में भी कमी आई है, ब्याज दरों में भी कमी आई है 2014 से 2024 के बीच में, उसका भी हवाला दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज का भी हवाला दिया कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड आंध्र प्रदेश हैव ऑलरेडी रिड्यूस्ड द रिस्टोरेशन पीरियड टू 12 एंड 13 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। गुजरात और आंध्र प्रदेश सरकार ने भी जो रिस्टोरेशन पीरियड है उसको 15 साल से कम करके 12 और 13 साल किया है, वो भी हवाला दिया गया। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन रिजेक्टेड डिस्पाइट रिप्रेजेंटेशन बाय द एप्लीकेंट देयर रिक्वेस्ट वर डिनाइड बाय रेस्पोंडेंट। तो इन सब मुद्दों का हवाला देने के बाद जो एप्लीकेंट्स थे यानी जो पेंशनर थे उन्होंने रेस्पोंडेंट को यानी सरकार को कई रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया गया, मना कर दिया गया। तब जाकर के फिर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और रेस्पोंडेंट की तरफ से भी दलीलें पेश की गई थी कम्यूटेशन की रिकवरी के मामले में, लेकिन दोनों पक्ष के सुनने के बाद जो कैट थे उसने आर्गुमेंट्स को सुने और उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ऑब्जर्व किया admissibility of 12-year recovery period. Respondent have not denied that recovery of the commuted pension is generally completed within 12 years. यानी कि रेस्पोंडेंट मानता है कि 12 साल के अंदर जो कम्यूटेड पेंशन है उसकी रिकवरी हो जाती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कंटिन्यूइंग रिकवरी बियॉन्ड 12 years when the full amount is already recovered lacks justification. कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, कैट ने ऑब्जर्व किया कि 12 साल के अंदर जब रिकवरी हो जा रही है और उसके बाद जो रिकवरी हो रही है उसकी जस्टिफिकेशन रेस्पोंडेंट नहीं दे पा रहा है। उसके बाद एस्टोपेल डज नॉट अप्लाई। द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपेल इज इररिलेवेंट एज द गवर्नमेंट इज एन एडवांटेजेस पोजीशन एंड हैज नॉट सफर्ड डिट्रीमेंट। तो ये भी एक पॉइंट निकल के आया है। उसके बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सिमिलर इंटरिम रिलीफ दिया है सिमिलर केस में, उसका भी हवाला दिया है, वो पॉइंट भी ऑब्जर्व किया था कैट ने। और स्टेट और सेंट्रल रूल्स का जो मुद्दे हैं उसको भी कैट ने ऑब्जर्व किया था। रेस्पोंडेंट फेल्ड टू एस्टैब्लिश सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल रूल्स टू जस्टिफाई अ डिफरिंग स्टैंस। तो इन सब चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद जो कोर्ट ने आदेश दिया वो ये है, पैरा नंबर 15 अपने अंतरिम जो ऑर्डर है उसमें उन्होंने पेंशनर के फेवर में ऑर्डर सुनाया है, आदेश दिया है, अंतरिम राहत दी। क्या लिखा है? हैविंग रिगार्ड टू above, we are inclined to grant interim relief to the applicants number 10, 11, 13, 14, 15, 27 and 39. The respondents till further order shall not recover the amounts towards commutation of pension in respect of the applicants number 10, 11, 13, 14, 15, 27 and 39 who have completed 12 years of retirement. List the original